बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात की थी, तो चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इज़ अ पेयर सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स रेशो। उसके बाद मैंने आपको मुख्तलिफ कंपाउंड्स की एग्जांपल और उनकी रेशो आपके पास डिस्कस की थी। उसके बाद हमने कंपाउंड को कंपेयर किया गया था एलिमेंट के साथ। एलिमेंट और कंपाउंड में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर सेम काइंड के एटम होते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट काइंड के एटम कंबाइन होते हैं एक फ़िक्स रेशो के साथ। उसके बाद हमने बात की थी कि एलिमेंट को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, जबकि कंपाउंड को आप फर्दर एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको आप एलिमेंट को आप सिंबल से शो करते हैं, कंपाउंड को आप फार्मूला से शो करते हैं। कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी और लास्ट में हमने मिक्सचर की बात की थी। मिक्सचर आर इम्पेयर सब्सटेंस फॉर्म बाय टू आर मोर सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन विथ ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर के बारे में आपको बच्चों ये बताया था कि मिक्सचर आपके पास इम्पेयर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा केमिकल कम्बिनेशन दो या दो से ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस के फिज़िकली कम्बिनेशन से बनता है, और उन दो या दो से ज़्यादा केमिकल में कोई प्रोपोर्शनल या कोई भी रेशो फिक्स नहीं होती। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बताई थी कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, आज हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। मिक्सचर को आगे हम फर्दर मज़ीद देखने वाले हैं। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि एयर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ये किस तरह है? हाउ डू वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस? जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयर के अंदर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि उनमें मेजर गैसेस की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, नोबल गैसेस आ जाती हैं और वाटर वेपर्स आ जाते हैं। नोबल गैसेस क्या होती हैं हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आपके पास ये जितनी भी गैसेस होती हैं इनकी कंपोजिशन हवा के अंदर क्या होती हैं? चेंज होती हैं फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मीन टू से आपके पास हवा के अंदर ये डिफरेंट किस्म की गैसेस डिफरेंट परसेंटेज में पाई जाती हैं। एक बात तो ये, जैसे कि नाइट्रोजन की परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन की 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और उनकी बहुत रेयर मीन टू से इनकी परसेंटेज बहुत ही कम होती हैं। आपके पास एक तो इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, और फिर आपके पास टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस इनकी कंपोजिशन में वेरिएशन आती रहती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो एयर है ये आपके पास एक मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड होता तो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में केमिकल कम्बिनेशन होता, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आपस में केमिकल कम्बिनेशन होता। यहाँ पर ये डिफरेंट जितनी भी गैसेस हैं इनकी कम्बिनेशन फिज़िकली हो सकती हैं, बल्कि केमिकली नहीं है। अगर ये केमिकली आपस में रिएक्ट होते हैं तब हम इसको मिक्सचर नहीं बल्कि कंपाउंड कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस बिकॉज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर इन डिफरेंट कंपोजिशन from place to place and time to time. For example, the percentage of oxygen is lesser at higher altitude. The percentage of water vapors is different at sea level and in desert. जैसा कि आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है उनमें कमी आती है। वाटर वेपर्स उनकी कंसंट्रेशन वेरीज करती हैं सी लेवल से डेजर्ट में, या आपके पास कुछ इलाकों में आपके पास वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं और कुछ इलाकों में आपके पास वाटर वेपर्स कम होते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पास एयर जो है आपके पास ये मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। पहली रीज़न मैंने आपको बताई कि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। दूसरी रीज़न मैंने आपको ये बताई कि इनमें कोई भी बॉन्ड वगैरह नहीं बनता। तीसरी रीज़न आपके पास ये है कि द गैसेस प्रेजेंट इन एयर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास जो गैसेस आपके पास
हवा के अंदर होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये रिटेन होती हैं। मीन टू से आपके पास जैसा कि ऑक्सीजन है हवा के अंदर है, वो ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं खो बैठता। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं खो बैठता। इसी तरह जितनी भी सारी गैसेस हैं, हमने लास्ट टाइम मिक्सचर में बात की थी कि मिक्सचर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं लॉस करता। मिक्सचर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी रिटेन रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं, इसीलिए हम कहते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। द गैसेस प्रेजेंट इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। ये तो आपको पता है कि जितनी भी आपके पास मिक्सचर होते हैं उनको आप फिज़िकल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, और एयर को भी हम फिज़िकल तरीके से सेपरेट करते हैं, इसीलिए ये मिक्सचर है। तो मैंने आपको 3 रीज़न बता दिए। फर्स्ट वन, एयर क्यों आपके पास मिक्सचर है। अगर आपसे कोई पूछे वाई एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आप पहली रीज़न तो ये दे सकते हैं कि इनकी कंपोजिशन जो है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और इनके बीच बॉन्ड नहीं होता बल्कि जस्ट अट्रैक्शन होती है। सेकंड, इनको आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड रीज़न, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एयर के अंदर जो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनकी रिटेन रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। तो ऑन द बेसिस ऑफ these 3 reasons we can say that air is a mixture, not a compound. I hope it is clear now. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे ब्रेथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि सबसे मेजर जो सोर्स है आपके पास ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है बच्चों? रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से देख लीजिएगा, ऐसा अमल जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये लिविंग बॉडीज जितनी भी हैं ये क्या करती हैं? ये ब्रेथ आउट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो फर्स्ट सोर्स आपके पास ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमंस, प्लांट और एनिमल्स हैं। सेकंड सोर्स, substance containing carbon burn in air such as coal, petroleum and natural gas। बहुत सारे आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आप लकड़ी को जलाते हैं, आप पेट्रोलियम को गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं, कोयल को जलाते हैं या नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। तो इन सब कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। जब आप इसको एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। सब्सटेंस कॉन्टेनिंग कार्बन बर्न इन एयर, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आपके पास सेकंड सोर्स आ गया। थर्ड सोर्स आपके पास जितने भी आपके पास डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह, मीन टू से अगर आपके पास प्लांट और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर डिकम्पोज़र एक्शन करते हैं। डिकम्पोज़र क्या करते हैं? उनकी डेड बॉडी को जब यूज़ करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो उस वक्त आपके पास आपके इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपके पास डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, उस वक्त आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होती है। फोर्थ आपके पास जो इसकी सोर्सेज है उसमें वोल्केनिक एरप्शन आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। आतिशफ़शां के दौरान आपके पास एक्चुअली क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके पास 4 सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट के अंदर है। 1 ह्यूमन्स एंड प्लांट, सेकंड substance which contain carbon like coal, petroleum and natural gas, dead bodies of plant and animal, volcanic eruption। नेक्स्ट बच्चों आपके पास से टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एयर।
जैसा कि बच्चों आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत मेथड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसा कि 4 मेथड मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए कि बहुत सारे मेथड से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज आपके एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% रहता है। और ये आपके पास ज़्यादा या कम अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो आपके पास इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बहरहाल मेंटेन रहता है। ये किस तरह मेंटेन रहता है, इसको कौन मेंटेन रखता है, उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले आपके पास होते हैं प्लांट्स। जितने भी आपके पास प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाने के लिए, उनको फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को लेते हैं और उसको यूज़ करके अपनी खुराक को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is used by plant to prepare their own food by the process of photosynthesis। photosynthesis का प्रोसेस आपने काफ़ी पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया है कि उसमें क्या क्या किस तरह प्रोड्यूस होता है। सेकंड, आपके पास जो बहुत ही अहम आपके पास इम्पोर्टेंट आपके पास वो है फैक्टर है, वो है आपके पास जितने भी आपके पास ओशन होते हैं या रिवर्स हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर एक प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, हल होता है। जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल हो सकते हैं तो आपके पास जितनी भी रिवर्स या ओशन है, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और आपके पास क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन रखते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो these two are the factor which maintains the maintenance of carbon dioxide level in air. I hope it is clear now. Next student, next topic is separation of component of mixture. पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी मिक्सचर के बारे में। इस लेक्चर में भी मैंने 2-3 पॉइंट्स मिक्सचर के बारे में बताए। तो चलिए अब देखते हैं। उसमें आपको एक पॉइंट बार बार मैं रिपीट करवा रहा था कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। अब वो कौन कौन से फिज़िकल मेथड हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर किस तरह बनते हैं, फिर मैं रिवाइज करवा लेता हूँ। मिक्सचर आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन विथ फिजिकली। जब फिजिकली आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो आपके पास क्या बनते हैं बच्चों, वो आपके पास बनते हैं मिक्सचर। अब लास्ट टाइम भी ये पॉइंट मैंने बताया था, ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, कि मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास साल्ट को पानी के अंदर डालता हूँ, उस पानी के अंदर जो साल्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। जब आप उनको सेपरेट कर लेंगे दोबारा साल्ट वही साल्ट रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होंगी, या उस पानी के अंदर साल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वही रहेंगी। जैसा कि आप पानी के अंदर साल्ट को वैसे भी अगर आप टेस्ट कर लें तब भी आपके पास उसका टेस्ट वैसे ही होता है, और जब पानी के अंदर डाल दें फिर भी उस पानी को अगर आप यूज़ करें तब भी उसका टेस्ट उसी साल्ट की तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं। अब इसी इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ, जैसा कि आपको पता है कि मिक्सचर के अंदर फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है, केमिकल अट्रैक्शन नहीं होती। इस फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से या फ़िज़िकल अट्रैक्शन की एडवांटेज की वजह से हम क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सचर को सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से मैं कुछ मेथड आपको यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है फ़िल्ट्रेशन। क्या है, फ़िल्ट्रेशन। सेकंड वन है सब्लिमेशन। थर्ड वन है डिस्टिलेशन। फोर्थ वन है क्रोमेटोग्राफी। व्हाट, क्रोमेटोग्राफी, ये आपके लिए कुछ न्यू वर्ड है। खैर, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी तीनों को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ फ़िल्ट्रेशन। तो फिर से मैं बता देता हूँ, मिक्सचर जब होता है वो आपके पास फिज़िकल अट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस से बनता है, और उन फिज़िकल सब्सटेंस जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहती हैं,
और प्रॉपर्टीज़ रिटेन होने की वजह से हम क्या करते हैं, उनको ईजीली सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेशन के जो मेथड्स हैं वो आपके पास 4 हैं, जैसे कि फ़िल्ट्रेशन। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल फ्रॉम लिक्विड। ये मेथड उस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, उस मिक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हों लिक्विड के अंदर, या मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हों। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स से आप कह सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे ज़र्रात हों जो उनके अंदर हल ना हो रहे हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाक को पानी के अंदर डाल दूं तो उस चाक के जो चाक के जो पार्टिकल्स हैं या चाक के जो डस्ट हैं वो एक्चुअली आपके पास इनसॉल्युबल है ना, पानी के अंदर गायब तो नहीं होते ना, तो उस पार्टिकल को कहते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। अगर आप पानी के अंदर नमक को यूज़ करते हैं, नमक को डालते हैं, तो नमक आपके पास गायब हो जाते हैं, वो आपके पास सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में आपने फ़र्क रखना है। सॉल्युबल पार्टिकल वो होते हैं जो आपके पास दिखाई देते हैं, जबकि इनसॉल्युबल वो होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। ये मेथड आपने तब यूज़ करने हैं जब आपके पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हों। क्लियर होगी बात? फॉर एग्ज़ाम्पल, चाक के डस्ट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय दिस मेथड। क्लियर होगी बात? मिक्सचर इज़ पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें क्या करते हैं, इनमें 3 स्टेप में बच्चों बेसिकली मैं आपको जस्ट जर्नली बता देता हूँ कि करते किस तरह हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता किस तरह। जैसा कि आपके पास मिक्सचर होगा, उसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल होंगे और वाटर होगा। उस मिक्सचर को आपने क्या करने, फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास करवाने। क्या करने, फ़िल्टर के पेपर के थ्रू आप पास करवाएंगे। फ़िल्टर पेपर से आपका जो लिक्विड होगा, वाटर होगा, मीन टू से जो भी जिस लिक्विड के अंदर आपने मिक्सचर बनाए वो आपके पास फ़िल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा, और आपके पास जो चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। जो आपके पास वाटर है जो आपके पास नीचे आ जाता है, फ़िल्टर पेपर से नीचे आता है, उसको बच्चों कहते हैं फ़िल्ट्रेट। और जो आपके पास चाक पार्टिकल हैं वो आपके पास फ़िल्टर पेपर के ऊपर रहते हैं और उनको बच्चों कहा जाता है रेजिड्यू। ये 2 टर्म आपने याद रखनी है, फ़िल्ट्रेट क्या होता है और रेजिड्यू क्या होता है। रेजिड्यू वो पार्ट होता है जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रहता है, जबकि आपके पास फ़िल्ट्रेट वो पार्ट होता है जो आपके पास फ़िल्टर पेपर से नीचे आ जाता है। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। फॉर एग्जांपल, चाक डस्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय दिस मेथड। एज the mixture is passed through the filter paper, it allows the liquid to pass through the filter paper and leaving the chalk particle on the filter paper. The clear liquid that pass through the filter paper is called filtrate, while the particle left behind the filter paper are called residue, such as chalk particles. बच्चों, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह होते हैं। बच्चों, आपके पास इस बीकर के अंदर आपके पास मिक्सचर है। मान लें इसके अंदर कुछ आपके पास चाक पार्टिकल और पानी है। चाक पार्टिकल को पानी के अंदर डाला हुआ है और मिक्सचर एक बनाए हुए है। अब इन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर फ़िल्टर पेपर रखा। फ़िल्टर पेपर मैंने फ़निल के अंदर रखा। फ़निल किसको कहते हैं? फ़निल आप आगे लेवल पे देख लेंगे फ़निल क्या होता है। फ़निल के अंदर मैंने फ़िल्टर पेपर, ये येलोइश आपको फ़िल्टर पेपर दिखाई दे रहा है और बाकी ये आपके पास फ़निल है। ठीक है, फ़निल के अंदर मैंने क्या कर दिया, फ़िल्टर पेपर रख दिया और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, अपना मिक्सचर डाल दिया। जब मिक्सचर इसके ऊपर मैं डालूँगा तो आपको होगा क्या, जो चाक पार्टिकल होंगे, मान लीजिए रेड ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये आपके पास चाक पार्टिकल इधर रह जाएंगे और आपके पास लिक्विड वाटर जो होगा वो आपके पास इधर बीकर के अंदर आ जाएगा। अब मैंने आपको फ़िल्ट्रेट और रेजिड्यू के बारे में बताया था। अब रेजिड्यू, ये आपके पास रेजिड्यू हो जाएंगे जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रहते हैं, उनको कहते हैं रेजिड्यू। और आपके पास जो फ़िल्ट्रेट, जो फ़िल्टर पेपर से नीचे लिक्विड आता है उसको कहते हैं फ़िल्ट्रेट। फ़िल्ट्रेट
फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, फिल्टर पेपर, कॉनिकल फ्लास्क और ये आपके पास मिक्सचर ऑफ चाक और वाटर या जो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट्स आपके पास, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इनकी 3 रीज़न मैंने आपको बताई कि एयर क्यों आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। फर्स्ट वन, द कंपोजिशन ऑफ गैसेस such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and noble gases are different in air, so that's why it is called mixture. Second reason, these gases present in air can be separated by physical method. Third reason, the gases present in air retain their original properties. Clear है? Second main point is sources of carbon dioxide. मैंने आपको 4 सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड की बताई। फर्स्ट वन, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड सोर्स, सब्सटेंस containing carbon burn in air such as petroleum, coal and natural gas produce carbon dioxide. Third source, dead body of plant and animal produce carbon dioxide. And fourth source is volcanic eruption also produce carbon dioxide in air. Next, third main point is maintenance of carbon dioxide in nature. कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में 2 प्रोसेस के थ्रू मेंटेन रहता है। फर्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर ऑन फूड। सेकंड सोर्स, carbon dioxide is soluble in water such as river and ocean are the major sink of carbon dioxide to maintain its level. Fourth main point is separation of component of mixture. We discussed that component of mixture can be separated by various ways such as filtration, sublimation, distillation and chromatography. In this lecture we discuss about filtration. The method is used to separate insoluble particle from liquid. I hope it is clear now. स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये कि आपने आपके बुक के पेज नंबर 56 पर जो आपके पास 5.4 एक्टिविटीज़ हैं उसको आपने अपने घर के अंदर परफॉर्म करनी है और परफॉर्म करते वक्त आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो आपने ये होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।